कांग्रेस सरकार के धिक्कार, अन्याय अन्याय कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता, गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा है ना अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं, लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा से जो तस्वीरें आज निकल कर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों का लंका लग गया है। देखिए, लंका लग गया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें विधानसभा के अंदर से उठाकर जो सैनिक होते हैं, मतलब जो पुलिसिया बल है, उसके बदौलत उन्हें विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ जो स्पीकर हैं उन्होंने, और साथ ही साथ को बताया कि 6 महीने के लिए उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। मतलब अगले 6 महीने तक वो विधानसभा का सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दोस्तों, और इसका कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। एक और खबर है, जमीयत उलेमाए हिंद ने यह फैसला लिया है, और बहुत बड़ा फैसला है, कि वैसी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं लेकिन एनडीए गठबंधन में है, उनके इस बार दावते इफ्तार में, जो इफ्तार की पार्टी दी जाती है, उसमें वो शामिल, उसमें वो शरीक नहीं होने जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी खबर है दोस्तों। और कई सेकुलर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मुसलमानों के वोट के पैरोकार बने रहते हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल उठने जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। जी हाँ, एक और अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। यति नरसिंहानंदगिरी, आप जानते होंगे, देखिए उनका एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। खुलेआम कमिश्नर को गाली दे रहे हैं, खुलेआम। मतलब पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है, कप्तान कहे जाते हैं पुलिस के कमिश्नर, और उनको इस तरह गाली देना, और कोई भय नहीं है, एकदम निर्भीकता से, निडर होकर, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट है, चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान दिया है कि जो मंदिर होते हैं उसमें सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश अब, मतलब जो गैर हिंदू है उनका प्रवेश वर्जित किया जाएगा, और जो हिंदू हैं सिर्फ वही प्रवेश पा सकते हैं। तो साहब, वक्फ बोर्ड भी तो यही कह रहा है, जो आज प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में। खैर, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आप सभी का पहले स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर आपको हम कर्नाटक विधानसभा की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। भाजपा के विधायकों को अब देखिए किस तरीके से पुलिस जो है वो उठाकर उन्हें बाहर कर रही है, और देखिए जो पत्रकार हैं, जो वहां पर कैमरामैन है, उनको हंसी भी छूट रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें उठाया गया है बड़ा हास्यास्पद दृश्य लग रहा है। लेकिन 6 महीने के लिए अब इनके ये विधानसभा में नहीं जा पाएंगे, इनके ऊपर प्रतिबंध भी लग गया है। तो ये काफी कड़ा फैसला जो है वो विधानसभा स्पीकर ने लिया है। अब देखिए, कर्नाटक विधानमंडल के बजट सत्र का अंतिम दिन था, और आज ही इनके साथ ये कारनामा हो गया। अब देखिए, भाजपा विधायकों को विरोध प्रदर्शन करने तथा जो अध्यक्ष हैं यूटी खादर, उनका अनादर करने और उन पर कागज फेंकने के कारण निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी विधायक सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने और एक मंत्री को कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाने के प्रयास के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया गया 4%, उसके खिलाफ ये लोग हुड़दंगई कर रहे थे विधानसभा के अंदर, और बहुत समझाया गया। जो स्पीकर हैं उन्होंने कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन जब मामला नहीं संभल पाया तो इन्हें उठाकर बाहर फेंकवा दिया गया। खैर, ये सही है गलत है ये हमारे दर्शक तय करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए, 6 महीने के लिए जो सस्पेंशन हुआ है उसमें विजेंद्र ने कहा कि यह शर्म की बात है कि सरकार अपने ही मंत्री को नहीं बचा पाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा कि सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं है। जब सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने सदन में कहा कि विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया, देखिए हनी ट्रैप का भी मामला था और उसको भी लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तो कुल मिलाजुलाकर ये जितने भी विधायक हैं इन सभी को उठाकर फेंक दिया गया है। दोस्तों, हम चाहेंगे एक बार आप वीडियो देख लीजिए, और जो वहां पर हंसी मजाक हुआ वो भी आप देखिए। कांग्रेस सरकार के धिक्कार, अन्याय अन्याय अन्याय। चलिए अब दोस्तों आपको हम एक और खबर बताते हैं, बहुत बड़ी खबर। देखिए,
जमीयत उलेमाए हिंद, जी हाँ, देखिए इनके द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि वैसी राजनीतिक पार्टियां जो खुद को सेक्युलर बताती है, आप इसमें नीतीश कुमार को गिन सकते हैं, बड़े समाजवादी नेता माने जाते हैं, इसमें आप चिराग पासवान को गिन सकते हैं, क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जिनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2005 में बिहार सरकार को नहीं बनने दिया, त्रिशंकु विधानसभा हो गया, हंग असेंबली, और फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि उन्होंने डिमांड कर दिया था लालू यादव के सामने कि किसी मुसलमान को आप सीएम बनाइए। सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है। चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए आप। अब इनके द्वारा जो दावते इफ्तार इस बार किया जाएगा, उसमें जमीयत उलेमाए हिंद ने यह फैसला लिया है कि इनके किसी भी आयोजन में अब शामिल नहीं होना है। और इसके पीछे का कारण समझिए, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, संशोधन अधिनियम। ये एक ऐसा मसला इस देश में बन गया है, और जेपीसी का निर्माण भी हुआ, जेसीपी भी बना, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल पाया। तो अब जो आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी गिन सकते हैं, मतलब वैसे संगठन जो मुसलमानों के लिए, उनके हितकर है, उनके लिए काम करते हैं, उनके द्वारा यह सामूहिक फैसला लिया जा रहा है कि अब कोई भी वैसा आयोजन, देखिए पटना के हज भवन में हर साल नीतीश कुमार बड़ा इफ्तार पार्टी करते हैं, आज की ही कई तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। लेकिन अब जो स्थिति दोस्तों बन रही है, उसमें ये साफ हो रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं, जो मुसलमान हैं इस देश के, वे इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाएंगे, इनका बॉयकॉट करेंगे, और जो वोट ये देते रहे हैं इन पार्टियों को, उसको लेकर अब इन पार्टियों को सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जब समय है तो साथ नहीं दे रहे हैं। भले ही एनडीए गठबंधन में है, लेकिन ये बात तो कर सकते थे, लेकिन ये खुलेआम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर, और इसी का विरोध जो पूरा मुस्लिम समुदाय है वो करने जा रहा है। अब चंद्रबाबू नायडू से जुड़ा एक और खबर हम बताते हैं। देखिए, उन्होंने आज बयान दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तिरुमाला मंदिर में कार्य करने का अधिकार केवल हिंदुओं को होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अन्य समुदाय के लोग वर्तमान में वहां कार्यरत हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें अन्य स्थानों पर ट्रांसफर किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वे सभी राज्य के राजधानियों में वेंकटेश्वर मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। देखिए, मंदिर बनाए अच्छी बात है, वेंकटेश्वर मंदिर बनाए और मंदिर का निर्माण हो, उससे कहीं किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बातें सीएम साहब कर रहे हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, इस बात से भी हम सहमत हैं, होना चाहिए, ये हिंदुओं का मसला है। तो उसी तरह दोस्तों, जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान है, जो इमाम बाड़ा है, जो मस्जिदें हैं, उस पर किसका राइट है? मुस्लिम्स का। तो वक्फ बोर्ड वही तो काम करता है, उन्हीं के लिए तो काम करता है। तो उन वक्फ बोर्ड को लेकर अब सवाल क्यों नहीं चंद्रबाबू नायडू उठाते हैं कि वहां पर फैसला लिया जा रहा है, जो संशोधन बिल आने वाला है उसमें ये साफ है कि गैर हिंदुओं की भी एंट्री होगी वहां पर, उसके अध्यक्ष बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में। तो वहां पर क्यों इन्हें साफ सूंघ जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और चंद्रबाबू नायडू इस पर अब घिरते हुए दिख रहे थे। अलग अलग यूजर ने इसे अलग अलग तरीके से बताया भी है। दोस्तों, हम चलते हैं यति नरसिंहानंद के ऊपर। देखिए, कमिश्नर को खुलेआम में गाली दे रहे हैं। इनका पहले आप वीडियो देखिए। कल जब मैंने अपने इतने पवित्र धर्म ग्रंथ का इतना अपमान देखा, मेरे मन में यह आया कि आपने जो ये कुत्ता, शराबी कुत्ता, गाजियाबाद का बाप बना के बैठा रखा है ना अजय मिश्रा, जाऊं और इसके मुंह पे तमाचे ही तमाचे बजाऊं। लेकिन मैं एक हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं, इसलिए कर तो कुछ नहीं सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इसने मेरी हत्या की भी साजिश रखी है। तभी तो इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की, मंदिर पे हमले के बाद इसने मेरी सिक्योरिटी आधी की। और मुझे नहीं पता कि आपके संज्ञान में क्या है क्या नहीं है, आप जानो, आपका काम जानो भाई, आपकी राजनीति आप जानो, आपका काम जाने। आपको ये अजय मिश्रा मुबारक, आपको सारी राजनीति मुबारक। तो अब दोस्तों, आप आकलन करिए कि ये साहब का निर्डरता जरा देखिए, निर्डरता कहिए या निर्लजता कहिए, बेशर्मी कहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इनमें फियर नहीं है प्रशासन को लेकर। इनको पता है कि सत्ता पक्ष इनका है, कुछ भी बोल जाएंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जिस यति नरसिंहानंद को बचाने के लिए गाजियाबाद पुलिस पर कार्रवाई कर रही थी, आज वही नरसिंहानंद गाजियाबाद कमिश्नर, एसीपी और पुलिस को गालियां दे रहे हैं, उन्हें शराबी और ना जाने क्या क्या करते हुए धमकी दे रहे हैं। तो गाजियाबाद जो पुलिस है वो अपना इकबाल कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि इनको पता है कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होने जा रही है। चलिए दोस्तों, आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए, नागपुर वायलेंस का खबर है ये। नागपुर में जो हिंसा हुई, वहां पर कथित मास्टरमाइंड फहीम खान ने जमानत मांगी, राजनीतिक प्रतिशोध का उन्होंने दावा किया। देखिए, फहीम के ऊपर जो कहा जा रहा है कि यही मुख्य, मतलब जो हिंसा हुआ उसकी मुख्य योजना इन्होंने ही बनाया था और यही मास्टरमाइंड थे। देखिए,
नागपुर राइट्स के मुख्य आरोपी फहीम खान ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने हिंदूवादी दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दरअसल जो हिंसा भड़का उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर यही फहीम खान थे, जिन्होंने हिंदू दल के जो लोग थे, जिन्होंने हिंसा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनको जमानत 3000 रुपए लेकर दे दिया गया, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। और उसी का ये प्रतिफल है, उसी का रिपरकशन है कि आज इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। और ना सिर्फ देशद्रोह का मुकदमा दोस्तों, बल्कि जो जिस तरह का धारा इन पर लगाया गया है, ये लंबे समय तक जेल में रह सकते हैं। दोस्तों फैजाबाद की खबर आपको हम दिखाते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश, देखिए 14 मार्च की ये खबर है। मदरसा इस्लामिया इदरसिया के सामने लाउड स्पीकर के साथ हुड़दंग करते होली खेलते हुए, देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, ये 14 मार्च की तस्वीर है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से अजान देने पर यूपी में कई जगह केस दर्ज किया गया है, कई मौलवी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन उन्हीं मस्जिदों के सामने जब इस तरह का नंगा नाच होता है, इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, तो उस पर कहीं से भी कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। देखिए आपको एक और हम खबर दिखाते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे को जेल से रिहा किया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी जेल से रिहा हुए हैं। जेल से बाहर आते ही अपने बेटे से मुलाकात उन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च तक उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसका आदेश करीब 15 दिन बाद जेल प्रशासन को मिला है। देखिए 7 तारीख को ही इनको बेल मिल चुका था, लेकिन जेल में ये ऑर्डर पहुंचते 15 दिन लगे। खैर तस्वीरें आप देखिए, इकबाल अंसारी हैं, अपने बेटे से मुलाकात कर रहे हैं और जेल से रिहा हो चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।